हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। तो यहाँ वर्क में हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे, प्लेन में हम बैक लेंगे, उसमें लेस से नेक डिज़ाइन बनाएंगे और जो बॉर्डर है उस पर हम स्लीव की डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए मैंने कपड़ा सीधा करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ का निशान ले गए। तो लेंथ हमारी 14 इंच है, उसमें 1.5 इंच प्लस करके 15.5 पे मैंने लेंथ का निशान लिया है। अब सबसे पहले हम शोल्डर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पे शोल्डर में 6 इंच पे ले रही हूँ और 6.5 इंच पे हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, हम चेस्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ भी मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी और दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट हमारी 38 इंच की है, उसका हम 4th पार्ट लेंगे, 9.5 इंच आएगा। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। 0.75 हम टक्स के लिए ऐड करेंगे और 2 इंच का मैं यहाँ पे मार्जिन रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं। आप 1.5 इंच का रखना चाहें तो आप 1.5 इंच का रख सकते हैं। अब यहाँ पे 32 का 4th पार्ट करेंगे वेस्ट के लिए, तो 8 इंच पे आएगा। तो 8 इंच पे हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। 2 इंच का हम टक्स के लिए निशान लगाएंगे और 2 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे फिटिंग और मार्जिन की लाइन को मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, तो दोनों पॉइंट का सेंटर निकालेंगे और वहाँ से 0.25 हम अंदर आएंगे और यहाँ पे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आर्म होल शेपर से हम आर्म होल का शेप देंगे। इसे फ्रेंच कर्व स्केल भी बोलते हैं। यहाँ मैंने फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 10.5 इंच पे टक्स का निशान लगाऊंगी और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें चेस्ट का 10वां भाग जो रहता है उसका निशान लगाना होता है। तो 3.7 4.25 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। उससे हाफ इंच कम करके मैं यहाँ पे नीचे निशान लगाया और 2 इंच का हमने टक्स के नीचे निशान लगा दिया। अब दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें फ्रेंच कर्व स्केल लेना है और यहाँ पे इसको इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे और उससे आधा इंच से नीचे एक और शेप ड्रॉ करेंगे और फिर इसको राउंड करते हुए हम इस तरह से यहाँ पे आप शेप ड्रॉ करेंगे। प्रिंसेस का वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंसेस का जो शेप है वो ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट में हम 0.5 जितना ऊपर जाएंगे। यहाँ पे 0.5 जितना मैंने ऊपर गई और यहाँ पे ऐसे कर्व में ड्रॉ कर लिया है। सेम फिटिंग वाली साइड से भी हमें आधा इंच ऊपर निशान लगाना है और उसको यहाँ तिरछे से मिला लेना है। तो यहाँ फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसको जो हमने मार्क किया है उस पर ही हम कटिंग कर लेंगे। एज इट इज़ जो हमने मार्किंग की है हमें उस पर ही कटिंग करनी है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रिंसेस वाला शेप है उसको हम कट करके अलग कर लेंगे दोनों पार्टों को। कटिंग करने के बाद हमें चेक कर लेना कहीं पॉइंट तो नहीं बन रहा है, अगर दिख रहा है तो कट कर लेना है। अब यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे आधा इंच का और गैप रखते हुए सिलाई लगा ली है। तो यहाँ फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में मैं हुक काई करने वाले हैं, तो यहाँ पे आधा इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम इतना कपड़ा छोड़ देंगे हुकाई की पट्टी के लिए। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने फ्रंट में 6 इंच लिया था, तो बैक में भी 6 इंच ही लेंगे। आर्म होल सेम फ्रंट पार्ट की तरह 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे चेस्ट लाइन। अब यहाँ पे हमने 6 इंच का निशान लिया, तो सेम यहाँ पे भी 6 इंच का निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब चेस्ट की हम मार्किंग करेंगे 9.5 और 2 इंच का मार्जिन। उसके बाद मैं यहाँ पे लेंथ पे निशान लगा रही हूँ 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मैंने यहाँ पे लेंथ का निशान लगाया है। अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे तो 8 इंच की हम वेस्ट ले रहे हैं और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे।
बैक में हम कोई भी डार्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि हम जो डीप नेक बनाने वाले हैं इसमें, इसलिए हम आर्म की मार्किंग करेंगे तो सेंटर पे निशान लगाएंगे। सेंटर से आधा इंच हम बाहर की साइड जाएंगे और वहाँ ऊपर की शोल्डर से तिरछे में लाइन ड्रॉ करेंगे और फ्रेंच कर्व स्केल से हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। हमने बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो नेक में हमारी जो हुक पट्टी नीचे वो 3 इंच की हमें रेडी रखना है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इसमें हमें रेडी शोल्डर जो है वो 2 इंच रखना है, तो 3 इंच पे हमने निशान लगा दिया है और उतना ही जितना नेक रखा है हमने 3 इंच का, उतना ही हमें नीचे से 3 इंच पे निशान रखा है और यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। अब यहाँ पे हम नेक ड्रॉ करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं आप वीडियो में मैं इस तरह का नेक बना रही हूँ। इसमें बाद में हम इसमें लेस लगाएंगे। तो हमने जो भी मार्किंग करी है उसको हम कट कर लेंगे। हमने बैक पार्ट भी कट कर लिया है। स्लीव में हमें अस्तर नहीं डालना है, तो स्लीव हम सिर्फ मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक मैंने ले लिया है। अब इस पे हमने जो अस्तर कट किया है उसको सेट करेंगे और मेन फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। इसके मेन फैब्रिक में स्टोन लगे हुए हैं, तो जो हमारी सिलाई में जाएगा वहाँ पे हमें स्टोन निकालने पड़ेंगे। यहाँ साइड से हम प्रिंसेस का फैब्रिक कट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें स्लीव निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब इसमें जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो 10.5 इंच की है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 11.5 इंच पे हम स्लीव की लेंथ का निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3 इंच हम डाउन करेंगे। उसके बाद स्लीव का जो शेप है वो ड्रॉ करके स्लीव कट कर लेंगे। ये फैब्रिक छोटा है, इसमें साइड में जॉइंट लगाना पड़ेगा, तो वो मैं स्टिचिंग के टाइम पे लगाऊंगी। इसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो मैंने नॉर्मल कट कर लिया है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम बैक पार्ट कट करेंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी पार्ट जो हैं वो कट के तैयार हैं और हम चल के इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे नेक मुझे ब्रॉड लग रहा है अस्तर से, तो यहाँ पे तिरछी सिलाई करके इसकी ब्रॉडनेस को हम कम कर लेते हैं। हम इसको अस्तर पे रख के पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने अस्तर पे रख के इसको पलट लिया है और चारों तरफ से अस्तर और मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा ली है। अब जो प्रिंसेस वाला हमारा फैब्रिक है उसको लेंगे हम और यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आप आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा खींचना नहीं है आपको कपड़े को, नहीं तो वो छोटा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बराबर आया है मेरा फैब्रिक। ये तो एक साइड का हमने तैयार कर लिया। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी दूसरा वाला पार्ट जॉइंट करेंगे। आपको आधे इंच के गैप पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ मैंने दोनों पार्ट्स को जॉइन कर लिया है।
हम नीचे में पट्टी से पलट के हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो जो मैंने अस्तर के कपड़े की पट्टी ली है, 1/2 इंच के गैप पे हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब पट्टी को हम मार्जिन की तरफ करेंगे और अस्तर वाली पट्टी के ऊपर किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा अस्तर बाहर की तरफ नहीं निकलता है। अब इसको उल्टा करके हम करेंगे और इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो बाद में इस पे तुरपाई कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। और नहीं तो फिर अगर आप ऐसा ही रखना चाहते हैं तो आप ऐसा ही रहने दे सकते हैं। अब हम बैक पार्ट रेडी कर रहे हैं। आधा इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पे एज इट इज़ जो हमारे अस्तर पे हमने कट किया है सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और बीच में हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है सिलाई पे हमारा कट नहीं लगना चाहिए। हम मार्जिन को अस्तर वाली साइड करेंगे और अस्तर के किनारे पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे। इसे सीम की सिलाई, दाब की सिलाई भी कहते हैं। अब हम वेस्ट कवर करेंगे तो हम इसको उल्टा ही रखेंगे और आधा इंच के गैप पे अब हम कमर पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे भी हम अस्तर के किनारे पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम हाथ से थोड़ा सेट कर लेंगे, थोड़ा फिनिशिंग देंगे हाथ से और इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे इसके चारों तरफ सिलाई लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। हम इस पर लेस लगाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग लेस लगा सकते हैं। इसमें आपका डिज़ाइन कैसा है वो आपके ऊपर चॉइस है। इसमें यहाँ पे डबल लेस लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डबल लेस लगाई है और हम शोल्डर से यहाँ पे सिंगल लेस लगाएंगे। लेस लगाते वक्त आपको लेस खींचना नहीं है, नहीं तो फिर वो बीच से उठा उठा लगता है। हमें कपड़े और लेस दोनों को आराम आराम से धीरे धीरे लगाना है। तो यहाँ एक साइड हमने लगा ली है, इसी तरह हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है और वेस्ट में लेस लगाएंगे। हमने यहाँ पे वेस्ट पे लेस लगा ली है। अब हम कई की पट्टी लगाएंगे इस पे। अगर आप डिटेल में हुकाई की पट्टी लगाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज करिए, मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूँगी।
बाकी सबकी अपनी अलग टेक्निक होती है। एक्स्ट्रा थ्रेड हम हाथ ही कट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हुकाई की पट्टी बनके हमारी तैयार है। अब दोनों को हम अटैच कर देंगे पिन से, हुकाई बाद में करेंगे। देखिए बैक पार्ट यहाँ पे हमारा रेडी है, काफ़ी सुंदर लग रहा है नेक हमारा। हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो हमने बैक पार्ट को सीधा रखा है, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे, मेन फैब्रिक की तरफ मेन फैब्रिक रखेंगे और अस्तर को हम दूसरी तरफ पलट कर आधा इंच का गैप रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है सारे पार्ट्स हमारे सेम होने चाहिए, नहीं तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है। इसी तरह हम दूसरा शोल्डर भी जॉइंट करेंगे। देखिए कितने फिनिशिंग से हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है। यहाँ पे मैं दूसरा शोल्डर भी जॉइंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ छोटा बड़ा हो या फिर कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए सब जगह बराबर है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। स्लीव अटैच करने से पहले हमें एक बार चेक ज़रूर करना होता है। तो अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो यहाँ पे स्लीव में मैंने साइड में जॉइंट लगा लिया था। तो अब स्लीव का सेंटर और शोल्डर से निशान मिलाते हुए हम यहाँ पे स्लीव अटैच करेंगे। आपको ध्यान रखना है आप जितना एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन के लिए फैब्रिक छोड़ रहे हैं हमें उतने पे ही सिलाई लगानी है। कई बार छोटा बड़ा होने का कारण यही रहता है, जैसे हमने आधा इंच का गैप छोड़ा है कि आधा इंच पे हम सिलाई लगाएंगे और हम कभी 0.25 या उससे ज़्यादा ले लेते हैं, कभी हम 0.75 पे सिलाई लगा देते हैं। तो उससे क्या है कपड़ा कहीं से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें, हमने जितना सिलाई के लिए मार्जिन लिया है हमें उतनी पे ही सिलाई लगानी है। तो मैं तो आम तौर पर आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेती हूँ सिलाई लगाने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने हर जगह आधे इंच पे ही सिलाई लगाई है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक स्लीव हमने अटैच कर ली है। सेम इसी तरह हम दूसरी स्लीव लेंगे और उसको भी जॉइंट करेंगे। हमें फैब्रिक को सीधा रखना है और यहाँ पे साइड में सिलाई लगानी है फिटिंग के लिए। फिर इसको पलट के हम अस्तर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमें पहले मेन फैब्रिक पे सीधा करके सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा मार्जिन को हम कट कर लेंगे। अब हम इसको उल्टा करेंगे ब्लाउज़ को और फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 38 है और वेस्ट हमारी 32 है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो 38 का हाफ करेंगे तो 19 इंच आएगा। तो मेजर टेप लेके 19 इंच पे हम निशान लगाएंगे। वेस्ट पे हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। बाइसेप्स हमारा 14 इंच का है, उसका हाफ करेंगे तो 7 इंच आएगा। यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और मोहरी हमारी 10 इंच की है, उसका हाफ करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लिया है।
अब जो हमने मार्किंग करी है उसको ध्यान में रखते हुए हम फिटिंग लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी तरफ भी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। मार्जिन में हम 1-2 सिलाई एक्स्ट्रा लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मेरी सिलाई है वो बिल्कुल स्ट्रेट आई है। कई लोगों का सवाल रहता है कि हमारी लाइन फिटिंग की जो सिलाई रहती है वो सीधी नहीं आती है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलाई आई है। सिलाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये सिलाई लगा के हमारा ब्लाउज़ जो है वो रेडी है। तो अब फाइनल लुक देख सकते हैं आप इसका, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज़ बन के यहाँ पे रेडी हुआ है। तो अगर वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।